चलिए आज हम बात करते हैं अपने राज्य से जुड़ी एक खबर के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। ये खबर कैसे जुड़ी हुई है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले खबर को देखें तो यूपी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो स्थापित किया गया है और पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी वो इसका जो लोकार्पण है वो करेंगे और 1.5 लाख से अधिक जो मेहमान हैं वो वहाँ पर आने वाले हैं। तो देखें ये खबर क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं और 1.5 लाख से अधिक जो समारोह के जो साक्षी होंगे वो होंगे जो मेहमान हैं जो लोग हैं वो वहाँ पे आने वाले हैं। तो देखते हैं इससे जुड़ी अन्य जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर जो खबर है उसको देखें तो ये जो खबर है वो लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन से जुड़ी हुई है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर करेंगे। इस भव्य समारोह में 1.5 लाख से अधिक मेहमानों को सम्मिलित होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। अगर इस यूपी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से जुड़े लोकार्पण से जुड़े कुछ जो बिंदु हैं उनके बारे में देखें जैसे कि यह जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने नए और भव्य उद्घाटन के बारे में मुख्य बिंदु हैं। जैसे लोकार्पणकर्ता जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं। वहीं तारीख की बात करें तो यह 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाला है। स्थान की बात करें तो लखनऊ की वसंत कुंज योजना में यह जो है वो उद्घाटन जो है वो होने वाला है। इसमें आने वाली लागत की बात करें तो 232 करोड़ रुपए की जो लागत है वो इसको बनाने में आई है। इसी से जुड़ा जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें तो 65 एकड़ भूमि पर यह निर्मित किया गया है। और मेहमानों की बात करें तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उद्घाटन समारोह में 1.5 लाख से अधिक लोगों के साक्षी बनने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। अब बात करें स्थल के मुख्य आकर्षण और विशेषताओं के बारे में, यानी कि इस स्थल की मुख्य जो आकर्षण है और जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो यह स्थल जो है वो अनूठी डिजाइन और विशाल प्रतिमाओं के लिए जाना जा रहा है। जैसे प्रतिमा की बात करें तो यहाँ 3 प्रमुख भारतीय जनसंघ भाजपा नेताओं की 63 फीट की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तीनों मूर्तियां यहाँ पर स्थापित होने वाली हैं। डिजाइन की बात करें तो पूरे परिसर को कमल के फूल की आकृति के आकार पर डिजाइन किया गया है। अन्य सुविधाएं जैसे आधुनिक जो म्यूजियम ब्लॉक है, ध्यान केंद्र यानी कि मेडिटेशन जो सेंटर होते हैं वो भी बने हुए, वहीं 3 हेलीपैड की सुविधा भी की गई है। बात करें समारोह के मुख्य आकर्षण के बारे में तो उसका मुख्य आकर्षण है कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन जो है उद्घाटन समारोह के बाद प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास का एक बड़ा कवि सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा जिसमें कि कई जनमान्य जो व्यक्ति हैं वो भाग लेंगे। यह जो परियोजना है वो लखनऊ के शहरी परिदृश्य को बदलने, शहर को एक बड़ा आयोजन स्थल प्रदान करने और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के लिए तैयार किया गया है। इसी से जुड़े बात करें परियोजना और विकास के बारे में तो जैसे डेवलपर की बात करें तो इस पूरे परिसर का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की देखरेख में किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो यह स्थल एक सांस्कृतिक और प्रेरणादायक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य आगंतुकों विशेषकर युवाओं को इन नेताओं के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान में प्रेरित करता है। राजनीतिक महत्व की बात करें तो यह परियोजना पिछली सरकार यानी कि बसपा और सपा द्वारा बनाई गई स्मारकों के विपरीत है, जहां बसपा ने चौड़े निर्माण पर और सपा ने हरियाली पर ध्यान केंद्रित किया था। वहीं भाजपा ने इस स्मारक को ऊंची प्रतिमाओं के साथ बनाया है जो कि एक अलग राजनीतिक पहचान को दर्शाता है। अतिरिक्त सुविधाएं और जो आकर्षण है उनकी बात करें तो इस परिसर में कुल लगभग 15 आकर्षण हैं जिनमें शामिल हैं जैसे कि म्यूजियम जैसे कि हम हिंदी में सिर्फ संग्रहालय कहते हैं। यह 6300 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें 5 गैलरी हैं।
गैलरी में इन तीनों नेताओं के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों को दर्शाने वाली तस्वीरें, पत्थर की भित्ति चित्र यानी कि स्टोन मोरल्स, डिजिटल ऑडियो वीडियो पैनल्स और होलोग्राम जो है वो शो होने वाले हैं। इसी में बात करें, आगंतुक अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण डिजिटल प्लेबैक सिस्टम के माध्यम से जो है हम सुन सकेंगे। खुले अगर रंगमंच की बात करें तो ओपन एयर थिएटर, जहां 3000 लोगों की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया है। रैली ग्राउंड की बात करें तो एक विशाल रैली ग्राउंड है जिसमें 1 लाख से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। अन्य सुविधाओं में और आरक्षण में शामिल हैं जैसे बहुउद्देशीय हॉल, सीनियर रूम और कैफेटेरिया। वहीं आगंतुकों के लिए आरामदायक और बैठने की जगह भी उपलब्ध की गई हैं। वही बात करें हम समारोह से जुड़े मुख्य बिंदु, जिसमें शामिल है वीवीआईपी मूवमेंट। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। हवाई अड्डे और आयोजन स्थल के बीच की लंबी दूरी के कारण पीएम चार्टर्ड प्लेन से सीधे प्रेरणा स्थल पर ही बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। उपस्थिति की बात करें तो उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य जो हैं व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक उपयोग की बात करें तो इस पार्क को भविष्य में जैसे शादियां होती हैं उनके निजी कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर दिया जा सकता है, जिससे कि प्राप्त राजस्व का उपयोग इसके रखरखाव के लिए किया जाएगा। अब बात करें तकनीकी और वास्तुकला विवरण के बारे में तो जैसे कमल की जो आकृति है वो बनाई गई है। जैसे पूरे लेआउट को एक विशाल कमल के फूल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर पंखुड़ियां जैसी जो संरचना है और जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज हैं। यह डिजाइन शुद्धता और लचीलेपन का प्रतीक माना जाता है। प्रतिमाओं और ऊंचाई की बात करें तो तीनों कांस्य प्रतिमाएं वास्तव में 63 फीट ऊंची हैं, जिन्हें 9x9 मीटर के चबूतरे पर स्थापित किया गया है, जिससे वे दूर से ही दिखाई देती हैं। सामग्री की बात करें तो इस परियोजना में लाल और क्रीम बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है, जिसमें भारतीय वास्तुकला के तत्व जैसे कि जो छज्जा होता है यानी कि ओवरहैंग्स और जाली यानी कि लेटिस जो वर्क है वो शामिल है। सार्वजनिक उपयोग की बात करें तो विशाल आयोजन स्थल इसमें है, ये जो स्थल है वो केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थल है। यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की क्षमता वाला एक विशाल रैली ग्राउंड और 3000 लोगों की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर है, जहां भविष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित की जा सकेंगी। पार्किंग की बात करें तो आगंतुकों की सुविधा के लिए लगभग 2000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 6 प्रवेश द्वार इसमें शामिल है और जिनमें वीवीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग रास्ते भी बनाए गए हैं। अब इससे जुड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जैसे राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है इसमें क्या होने वाले हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण और उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य जो है वो रखता है, जिसे कई बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम वैचारिक प्रतिनिधित्व और पहचान की राजनीति के बारे में। जैसे भाजपा की विचारधारा और केंद्र। यह स्मारक भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधाराओं के 3 सबसे बड़े स्तंभों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारक और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित है। इन नेताओं की 63 फीट ऊंची जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित कर भाजपा अपनी वैचारिक विरासत को मजबूती से स्थापित कर रही है। अन्य स्मारकों से अगर भिन्नता की बात करें तो लखनऊ स्मारकों की राजनीति का केंद्र रहा है। पिछले बहुजन समाज पार्टी बसपा की सरकार ने दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर और कांसीराम को और अपने चुनाव चिन्ह हाथी को समर्पित विशाल पार्क बनवाए थे। यह नया स्थल बसपा के स्मारकों के विपरीत भाजपा के अपने प्रतीकों और नेताओं का केंद्रित है, जो राज्य की स्मारक केंद्रित राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद के विमर्श की बात करें तो भाजपा इस स्थल को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नाम देकर एक व्यापक राष्ट्रवादी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है।
हालांकि कुछ आलोचक हैं और कुछ विपक्षी दलों का तर्क है कि इस स्मारक को आधुनिक भारत के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माताओं और समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फुले, पेरियार और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अनुपस्थिति इसे एक विशिष्ट विचारधारा का सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण बनाती है, न कि वास्तव में राष्ट्रीय। अब बात करें बड़े आयोजनों और चुनावी लाभों के बारे में, तो जनसभा का केंद्र, जैसे इस परिसर को विशेष रूप से बड़ी जनसंख्याओं, रैलियों और राजनीतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की क्षमता वाला एक रैली ग्राउंड और 3000 लोगों की क्षमता वाला ओपन एयर थिएटर है। यह भाजपा की भविष्य में बड़े राजनीतिक आयोजनों के लिए एक स्थायी पार्टी समर्पित स्थल प्रदान करता है। राजनीतिक समय की बात करें तो 25 दिसंबर जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का समय प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अपने आदर्शों के प्रति सम्मान और पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करता है। अब इसके महत्व की बात करें तो ये प्रेरणा का स्रोत जो है वो बताया जा रहा है। जैसे यह स्थल एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में काम करेगा, जहां लोग भारत के इस दूरदर्शी नेताओं के आदर्शों और दृष्टिकोण से प्रेरणा ले सकेंगे। नए लैंडमार्क की बात करें तो यह लखनऊ के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनने और शहर का गौरव बढ़ाने की उम्मीद है। आयोजन की बात करें तो पार्क के बड़े लॉन भविष्य में शादियों जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर दिए जा सकेंगे, जिससे रखरखाव के लिए भी राजस्व प्राप्त होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।